तो नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिजनेस आइडिया। और देसी बिजनेस आइडिया के इस वीडियोज़ में हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो इस समय काफ़ी चलन में है और उसका प्रचलन और उसका जो रोज़गार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों में लोग फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं और इस बिज़नेस में फ़ायदा बहुत अधिक है। इन्वेस्ट बहुत कम है, आपको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना नहीं होता, सीधे आप ये रॉ मटेरियल नीचे से निकाल सकते हैं, धरती से निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आदमी कोई बिजनेस करता है तो उसमें उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, लेकिन इस बिज़नेस में आपको रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, सीधे आप धरती से निकालेंगे और उसके बाद फिर आप मार्केट में ले जाके इसको बेच सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैक्ड पानी का जो बॉटल का बिज़नेस है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आपको शुरू करने में क्या लागत आएगी और इस बिज़नेस को आप कहाँ लगा सकते हैं, कितने जगह में लगा सकते हैं, क्या इन्वेस्ट होगा, ये सारी बातें आपको डिटेल में आज बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो अगर इस बिज़नेस को लगाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इस बिज़नेस को आपको लगाने के लिए जगह का चुनाव बिल्कुल सही करना होगा, क्योंकि बिज़नेस में जगह का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस जगह पे इस बिज़नेस को लगा रहे हैं और कहाँ पे लगा रहे हैं। क्योंकि अगर जगह सही नहीं लगाएंगे तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को लेके दिक्कत आ सकती है और ये दिक्कत जब आएगी तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस बिज़नेस को आप शहर के इर्द गिर्द में लगाएं, शहर के आसपास में। जैसे कि हर ज़िले में एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। अगर आप किसी ज़िले से हैं तो आपके ज़िले में इंडस्ट्रियल एरिया ज़रूर होगा और आप उस इंडस्ट्रियल एरिया में ही एक आप जगह देखें। आपके पास अगर खुद की ज़मीन नहीं है तो आप रेंट पे ले सकते हैं और रेंट पे लेके तकरीबन 2000 या 2500 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है या फिर जगह है, आप उस जगह को भाड़े पे भी ले सकते हैं। वो बहुत आसानी से आपको 10 से 15,000 रुपये में इंडस्ट्रियल एरिया में आपको ये ज़मीन प्रोवाइड हो जाएगी। और उसके बाद आपको दूसरा काम जो करना होगा, आपको प्रदूषण विभाग जो शहर में होता है उससे आपको लाइसेंस लेना होगा। प्रदूषण विभाग से अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर आप इस इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए पूरी तरह से अपनी जो कागजी कार्रवाई है इसको आप पूरा कर लेंगे। उसके बाद बात आती है कि किस तरीके की मशीनें मतलब लगाई जाए। चूँकि बहुत लोग होता है, बहुत लोगों को अपनी मार्का बनाना होता है। जैसे कि मान लीजिए आज के डेट में तमाम ब्रांडेड कंपनियां हैं, बिस्लेरी है, एक्वाफिना है और तमाम ऐसी ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनके पास ISI का मार्का होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा कि हमें अपने इस जो मैं बिज़नेस पानी का शुरू कर रहा हूँ इसे हमें अपना एक ब्रांड बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें ISI का लाइसेंस लेने के लिए कई मानक होते हैं और उस मानक को पूरा करने के लिए आपका जो आप मशीन लगाएं वो अच्छी कंपनी का खरीदें और SS का मशीन खरीदें, ना कि प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल उसमें ना हो। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक वाली मशीनें खरीद लेते हैं तो फिर आपको ISI से लाइसेंस लेने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर लें कि आप जो भी मशीनें खरीदें वो SS की हो, SS स्टील की हो, प्लास्टिक से ना हो। जैसे कि वाटर प्लांट जो आप खरीदते हैं वो आती है, उसमें प्लास्टिक की पाइप वगैरह तमाम होती हैं, तो वो मशीनें आप ना खरीदें, टोटल SS की मशीनें लगाएं और कम से कम 2000 लीटर का प्लांट आप लगा सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी तीसरी प्रक्रिया बॉटल की, कि आप बॉटल किस तरीके का लेते हैं। अगर आप अच्छा बॉटल लेंगे तो आपको थोड़ा सा रेट तो ज़्यादा होगा, लेकिन बॉटल की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। ये टोटल प्रक्रिया जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ ये आप अपने जो आपका ज़िला होगा, सॉरी माफ़ करेगा, जो आपका ज़िला होगा उस ज़िले में ये सारी कागजी कार्रवाई आपकी पूरी हो जाएगी। आप प्रदूषण बनवा सकते हैं। उसके बाद ISI का तो सर्टिफिकेट आपका जब प्लांट बन जाएगा उसके बाद होगा। और इस प्लांट को शुरू करने के लिए आपको जो लागत लगानी होगी वो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है, अगर 5 लाख 7 लाख रुपए आपके पास हैं तो आप खादी ग्राम उद्योग एक लोन की या रोज़गार करने के लिए एक संस्था है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं कि हमें ये काम करना है, और आपकी सिविल वगैरह अगर ठीक है तो आपको वो वहां से लोन भी प्रोवाइड करा देंगे। 5 लाख रुपया आप अपने पास से लगाएं और 15 से 20 लाख रुपया आपका अगर सिविल अच्छा है, बैंक से आपका लेन देन अच्छा है, तो आपको वो लोन भी कर देंगे। और उसके बाद इस प्लांट को चलाने के लिए जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है, वो टोटल आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये प्लांट किस तरह से काम करता है। इसके लिए आपको तकरीबन 5 से 6 या 7 वर्करों की आवश्यकता होगी जो
हर जगह पे होंगे, कुछ ऑपरेट करने वाले होंगे, कुछ लेबर होंगे, कम से कम आपको 2 या 3 ऑपरेटर चाहिए। और उसके बाद अगर इस बिज़नेस को आप शुरू करना चाह रहे हैं तो एक बार मार्केटिंग का भी ध्यान जरूर रखिएगा कि हमें मार्केटिंग आपको वैसे पता चलेगी कि किसी का पानी का जो कंपनी है उसकी आप एजेंसी या फ्रेंचाइजी ले लें। पहले मार्केटिंग को आप ध्यान से देख लें कि इसकी मार्केटिंग क्या है, इसकी कास्ट क्या आती है और इसमें प्रॉफिट क्या है। क्योंकि कोई बिजनेस करने से पहले आपको मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पहले आप मार्केट को देख लें कि मार्केट में क्या डिमांड है और मार्केट में कैसे इसको बेचा जा सकता है। और इसके बाद आप इसको, जब आपका ये प्लांट पूरा तैयार हो जाता है, उसके बाद आप इसको मार्केटिंग के लिए अलग अलग ज़िलों में डिस्ट्रीब्यूटर शिप करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। और उनसे एक अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए कुछ एडवांस के तौर पे भी लोग लेते हैं। और उस तरीके से आपका ये व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। पहले आप 1 ज़िले 2 ज़िले को कवर करिए, फिर उसके बाद आप अपना दायरा बढ़ाते रहिए। और ये बिज़नेस आपको मतलब नुकसान तो दे ही नहीं सकता सिवाय फ़ायदा, क्योंकि इसमें आपको रॉ मटेरियल कहीं से खरीदना नहीं होता है। इस धरती से पानी को निकालना है, फिल्टर करना है, उसमें अलग से मिनरल ऐड करना है, फिर उसके बाद इसको मार्केट में आप आसानी से बेच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। और आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।